हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे कि किस प्रकार से यूजिंग सिंगल कॉलम और यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स यूनिकी कंस्टेंट क्रिएट किया जाता है। अगर लास्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट, ताकि आपको आने वाले जितने सारे वीडियो है उसको समझने में आसानी हो, प्लस आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या आप जो कोड लिख रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। ओके, सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ डू अ सब्सक्राइब, ताकि आपको सारा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही वाइडली यूज्ड टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं इंटिटी रिलेशनशिप। ओके, आप माई स्किल में सुने होंगे इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, सॉरी डायग्राम, दैट इज नथिंग बट ईआर डायग्राम। ओके, तो हम लोग जावा इंटिटी यूज कर रहे हैं। सिंस मैं आपको डे फर्स्ट से बता रहा हूँ कि हम लोग टेबल या कोई भी थिंग्स जो हम एसक्यूएल पे करने जा रहे हुए हैं वो मैनुअली हम लोग नहीं करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग जावा एंटिटी के थ्रू करने जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि हमारा इंफॉर्मेशन, लेट्स से आप कोई रियल टाइम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, राइट? तो उसमें क्या आता है कि हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन रहते हैं, डिफरेंट टाइप के डेटा रहता है। तो सारा डेटा हम लोग एक टेबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो क्या करते हैं हम लोग जनरली, जब भी हम लोग लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो सारा डेटा को डिपेंड्स ऑन देयर नेचर हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। ओके, तो सेम चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से। ओके, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है। तो बेसिकली आपको क्या होता है कि हम लोग जावा स्प्रिंग बोट में हम लोग चार तरह के मेनली एंटिटी रिलेशनशिप यूज करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं। पहला आपका है वन टू वन, दूसरा है वन टू मेनी, और तीसरा है मेनी टू वन, और लास्ट वाला है मेनी टू मेनी। ओके, तो देखिए वन टू वन मतलब कि एक टेबल, ये क्या बेसिकली बता रहा है कि टेबल ए का वन रो टेबल बी के वन रो को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब टेबल ए का रो होगा वन रो, वो आपको टेबल बी का वन रो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग आते हैं वन टू मेनी, तो क्या होता है कि टेबल ए का वन रो यहाँ पे टेबल बी का मेनी रो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मतलब टेबल ए में वन रो रहेगा, बट उसके रेफरेंस से टेबल बी में बहुत सारे रो हो सकते हैं। ओके, और तीसरा है मेनी टू वन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स टू वन टू मेनी। मतलब टेबल बी का वन रो, सॉरी टेबल बी का मेनी रो रिप्रेजेंट करेगा टेबल ए का वन रो। ओके, और लास्ट में आपका मेनी टू मेनी, मतलब टेबल ए का मेनी रो टेबल बी के मेनी रो को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये हम लोग सीखने जा रहे हैं आपको जावा एंटिटी के थ्रू। अभी आपको हो सकता है पूरा क्लियर पिक्चर ना मिले, बट हम लोग स्लोली इसको सीखने जा रहे हैं। ओके, बेसिकली वही है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग यही नो पैटर्न फॉलो करने जा रहे हैं। हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगा उसके अनुसार से हम लोग टेबल डिजाइन करेंगे, उसके अनुसार से हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ओके, आप यू माइट हैव हियर दैट अबाउट फॉरेन की कांस्टेंट, राइट? तो एक टेबल का जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह काम करता है। वो सारा हम लोग यहीं से क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जावा एंटिटी यूज करके कैसे हम लोग ये रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए। तो उससे पहले हम लोग एक रिक्वायरमेंट समझते हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन के तौर पर एक कॉफ़ी बार का हम लोग क्या बोल एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, टी आप सेल करने वाले हैं, इसके बाद आप कॉफ़ी सेल करने वाले हैं, इसके बाद जैसे एक और ले लीजिए आप ग्रीन टी आप सेल करने वाले हैं। ओके, तो आप
के पास क्या है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बट इसका बहुत सारे फ्लेवर भी है आपके पास। जैसे कि टी का आप डिफरेंट फ्लेवर में बेच रहे हैं, मतलब एक स्मॉल कप टी है, एक आपका मीडियम साइज का टी है, एक लार्ज साइज का टी है। तो दोनों सारे जो फ्लेवर है उसका एक अलग अलग प्राइस है। ओके, आप क्या है कि आप सारे प्रोडक्ट का प्राइस एक नहीं रख सकते हैं, राइट। तो उस केसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग एक जगह मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि टी का है स्मॉल फ्लेवर है जिसका आप प्राइस रखे हैं 10 रुपीज़। ओके, उसी तरह से आपका है मीडियम है, मीडियम का आप प्राइस रखे हैं 20 रुपीज़। उसी तरह आपका लार्ज जो कप है उसका प्राइस आप रखे हैं 30 रुपीज़। ओके, सिमिलरली फॉर कॉफ़ी का आपके पास क्या है कि डिफरेंट प्राइस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 15 रुपीज़ रखे हैं, यहाँ पे 25 रखे हैं, और यहाँ पे 35 रखे हैं। उसी प्रकार से अगर हम लास्ट में देखें आपका क्या है ग्रीन टी है, तो उसमें हम क्या है अलग रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ रखे हैं, यहाँ पे 45 रखे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 50 रुपीज़ रखे हैं। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग एक टेबल में स्टोर करके रखते हैं, तो टुमारो अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा कि प्राइस सेंस करना है या फिर पता करना है कि मीडियम वाला कप का सेल क्या है, लार्ज वाला कप का सेल क्या है, कैटेगरी वाइज मीनिंग द टी का क्या सेल है, कॉफ़ी का क्या सेल, तो सारा चीज़ कैलकुलेट करने में आपको ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखना होगा। ओके, और वो डिजाइन पैटर्न की तरह अगर देखिएगा तो राइट अप्रोच नहीं है। उसी के लिए हम लोग ये जो ईआर मैपिंग बता रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मैपिंग बता रहे हैं, वो हमें ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। ओके, तो देखते हैं कि कैसे ये हेल्प करता है हमें। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो टेबल क्रिएट करने वाले, एक प्रोडक्ट नाम का जिसमें हम टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी या जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग स्टोर करने वाले हैं। ओके, उसी प्रकार ये जो फ्लेवर है आपके पास स्मॉल मीडियम लार्ज, उसको हम लोग एक कैटेगरी टेबल के अंतर्गत डालने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा के थ्रू कैसे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास क्रिएट सॉरी एक एंटिटी क्रिएट करते हैं जिसका नाम डालते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिए, और हमारे पास लास्ट वीडियो बताए थे कि कस्टमर टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बेसिक कोड सिंटेक्स है, तो उसी को हम लोग रीयूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स करके टेबल नाम है, यहाँ पे टेबल का नाम डाल दिए। यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं यूनिक की कंस्ट्रक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम। और ये आपका जो ये क्या है बताया था लास्ट वीडियो में कि एक तरह से आप एक्सेप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स उसका नाम। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर टेबल्स में वो दो कॉलम्स है, हम उसको रीयूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट नेम को हम लोग चेंज करके सिर्फ नेम रखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी चेंज करके नेम कर दिए। ओके, हम लोग दूसरा टेबल का क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, उसका नाम रखते हैं कैटेगरी। ओके, तो सेम चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ से। टेबल क्रिएट करने का जो बेसिक सिंटैक्स है उसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूनिक की कंस्ट्रेंट नहीं मेंटेन करना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं, सिर्फ टेबल नेम होगा यहाँ पे कैटेगरी। ओके, और इसके बाद हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ये दो, कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आईडी मिल गया, नेम मिल गया। अब हम लोग यूज करने वाले हैं मैपिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मैपिंग बनाते हैं जिसका नाम डालते हैं एट, एक इनोटेशंस ऑलरेडी आपको हाइबरनेट में है 1 to many, जो हम आपको बता रहे थे यहाँ पे कि कैसे कैसे यूज करता है, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, वही चीज़ सिंपली हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं इनोटेशंस के थ्रू। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या किए कि डिफाइन कर दिए कि 1 to many रिलेशनशिप चाहते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे हमें बताना होता कि कौन से वैल्यू पे मैप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है मैप्ड बाय, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं प्रोडक्ट। ओके, इसको हम आगे बताएंगे प्राइवेट, और यहाँ पे हम लोग सेट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन किया। ओके, इसको इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो आप हम लोग क्या है हम लोग सीख बताए थे कि किस प्रकार से
वन टू मेनी काम करता है, मतलब कि टेबल ए का वन रो टेबल बी के मेनी रो को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये कैटेगरी टेबल है वो सेट है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू वो मैप होगा इस कॉलम के साथ। ओके, चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे कैटेगरी टेबल में। यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं एक कॉलम, और कॉलम का नाम डाल देते हैं यहाँ पे MRP। इसको डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, इसको डबल डाल देते हैं और यहाँ पे MRP कर दिए। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक और इनोटेशन यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है मिनी टू वन। यहाँ पे एक इनोटेशन से ज्वाइन कॉलम, आप कौन से कॉलम के अनुसार वैल्यू को ज्वाइन करना चाहते हैं वो बताना होगा। यहाँ पे नेम डाल दिए, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं प्राइवेट। हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट टेबल के साथ, यहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिए। बस हमारा मैपिंग रेडी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे बता रहे हैं कि वन टू मेनी, मतलब प्रोडक्ट टेबल का वन रो प्रोडक्ट टेबल कैटेगरी का, सॉरी टेबल कैटेगरी का मल्टीपल रो को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये टी कॉफ़ी ग्रीन टी, ये हमारा प्रोडक्ट है जो हम लोग प्रोडक्ट टेबल में स्टोर करने वाले हैं। ओके, और ये जो मेरा फ्लेवर है स्मॉल मीडियम लार्ज और उसका प्राइस, ये हम लोग स्टोर कर रहे हैं कैटेगरी टेबल में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो वन प्रोडक्ट है इसका 3 फ्लेवर है। ओके, तो हम लोग जो ये जो टी है वो प्रोडक्ट टेबल में रहेगा और इसका आईडी रिप्रेजेंट करेगा कैटेगरी टेबल के स्मॉल मीडियम लार्ज रिकॉर्ड को। ओके, तो चलिए क्या करते हैं, वही चीज़ हम लोग मैपिंग में बताए हैं। ओके, आप यहाँ पर अगर देखिएगा प्रोडक्ट में तो मैप बाय प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरी में हम लोग डिफाइन किए हैं कि किसके साथ मैप कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट में आप है हम लोग यूज कर रहे हैं वन टू मेनी, वेयर एज यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं मेनी टू वन, मतलब प्रोडक्ट टेबल का वन रो कैटेगरी टेबल के मेनी रो को रिप्रेजेंट करेगा, वहीं कैटेगरी टेबल का बहुत सारे रो एक रो को पॉइंट करेगा जो प्रोडक्ट टेबल में हो। ओके, तो मेरा मैपिंग रेडी है। हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें टेबल मिल जाएगा विथ प्रॉपर मैपिंग। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। हमें कोई डेटा नहीं है, टेबल क्रिएट हो चुका है, सर्वर यहाँ पे अप है। हम लोग क्या करते हैं, माई स्किल कमांड फ्रंट पे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं शो टेबल्स। ओके, अब देखिए हमें कैटेगरी और प्रोडक्ट नाम के दो टेबल मिल गए। हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो इसमें आईडी और नेम है। ठीक है, जो आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी रिप्रेजेंट करेगा और नेम है जो प्रोडक्ट का नाम होगा। अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन करके देखते हैं नेक्स्ट टेबल का, जो है कैटेगरी। ओके, आप यहाँ पे देखिएगा तो MRP जो डिफाइन किए थे, नाम जो डिफाइन किए थे, और ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो मल्टीपल की है। तो इसका जो आईडी प्राइमरी की है वो कैटेगरी टेबल के फॉरेन की तरह काम कर रहा है। ये बेसिकली फॉरेन की ही है वो कैटेगरी टेबल का। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है बेसिकली। ओके, तो सिंस हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है। ओके, तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल नहीं है, और हम लोग चाइल्ड टेबल में मीनिंग कैटेगरी टेबल में अगर रो इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, देखते हैं। इंसर्ट इनटू कैटेगरी, इंसर्ट इनटू कैटेगरी, यहाँ पे हमें कॉलम का नाम देना होगा, MRP है और नेम है और प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है। इसके बाद हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे MRP में 10 डाल दिए, और नेम में हम लोग T डाल देते हैं, और प्रोडक्ट आईडी हमारे पास है नहीं। अगर एक डाल के कोशिश करते हैं इंसर्ट करने के लिए तो हमें दे रहा है एरर कि ये जो प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस है वो अपडेट और इंसर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि रेफरेंस ये प्रोडक्ट टेबल का है। आप लोग अगर हमें अगर एंटिटी क्लास में आकर देखिएगा तो हमें
डिफाइन किया था हमने वहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का ही आईडी है। ओके, तो सिंस इसमें कोई रो अवेलेबल नहीं है और हम लोग मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आईडी, इसलिए हमें ये माइस्क्यूएल से एरर मिल रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इंसर्ट इनटू अ प्रोडक्ट टेबल में हम लोग इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे नेम सिर्फ डालते हैं, आईडी ऑटो जनरेटेड है वो ले लेगा। नेम में हम लोग वैल्यू में डालते हैं टी और इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो आप देख पा रहे हैं कि वन रो इंसर्टेड। ओके, तो हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हमें टी करके एक वन प्रोडक्ट इंसर्ट किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कैटेगरी टेबल में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंस हमारे प्रोडक्ट टेबल में आईडी वन अवेलेबल है, हम लोग जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हमें मिलता है वन रो अफेक्टेड, मतलब हम लोग सक्सेसफुली इंसर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमें प्रोडक्ट टेबल में प्राइमरी की अवेलेबल है। हम लोग इसको देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी। अब देखिए कि ये जो एमआरपी है और जो ये नाम डाले थे, हमें यहाँ पे सॉरी ये करेक्ट करना चाहिए, टी की जगह वेरिएंट डालना चाहिए। मे भी हम लोग इसको करते हैं डिलीट स्टार फ्रॉम कैटेगरी। पता नहीं डिलीट का क्या कैटेगरी है। ओके, ये डिलीट हो गया। देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी, नो डेटा है। हम लोग फ्रेशली इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टी की जगह हम लोग यहाँ पे वेरिएंट डालते हैं और स्मॉल। ठीक है, अब हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रोडक्ट आईडी है वो रेफरेंस है किसका, ये टी का। ठीक है, उसी तरह से आप अगर देखिएगा यहाँ पे डीबीवर करके एक टूल था जो बताए थे ये यूजर इंटरफेस देता है क्वेरी, मतलब माइस्क्यूएल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को दो टेबल जो वैल्यू इंसर्ट किए वो भी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये प्रोडक्ट आईडी एक रेफरेंस बता रहा है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा कहाँ बता रहा है, वो प्रोडक्ट टेबल का रेफरेंस है। ओके, उसी तरह से अगर कैटेगरी टाइप सॉरी कैटेगरी टेबल का ये डायग्राम दिखिएगा तो यहाँ पे ये कैटेगरी टेबल है जो आपका चाइल्ड टेबल है, ये प्रोडक्ट टेबल है जो आपका पेरेंट टेबल है। जैसे हम यहाँ आईडी पे क्लिक कर रहे हैं ये बता रहा है कि ये आईडी मैप हो रहा है प्रोडक्ट टेबल में। ओके, तो जनरली क्या है कि जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैटेगरी टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी, वो बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का प्राइमरी की होगा। ओके, चलिए हम लोग एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस यहाँ पे डाल दिए थे 20, यहाँ पे हम लोग मीडियम करते हैं, मीडियम, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 ही रहेंगे। इसके बाद एक और इंसर्ट करते हैं, मे बी 25 रुपीज़ यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे लार्ज किया, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 ही रखते हैं। तो आप अगर आप यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट स्टार करके, तो हमें पता चल रहा है कि 3 रो है, स्मॉल मीडियम लार्ज, जिसका प्रोडक्ट आईडी 1 है। मतलब कि ये जो वेराइटी है वो प्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोडक्ट टी को। ओके, जो कि हमें प्रोडक्ट टेबल में है। ओके, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक और प्रोडक्ट इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, और यहाँ पे डालते हैं नेम, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, वैल्यू में हम लोग डालते हैं कॉफ़ी, तो सॉरी प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट्स टेबल है। हम लोग रन कराते हैं, सेलेक्ट स्टार, तो हमें मिलेगा 2 रो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। देखिए टी और कॉफ़ी है। ओके, अभी हमारे फिलहाल कैटेगरी टेबल में प्रोडक्ट 2 के लिए कोई रो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट 2 कैटेगरी टेबल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया कि 2 डाले और प्राइस यहाँ पे मान लिया कि कॉफ़ी का हम लोग डालते हैं 15 रुपीज़, जो कि स्मॉल फ्लेवर का है, तो यहाँ पे स्मॉल डाले, इंसर्ट किए। अब देखिए यहाँ पे कि आपको सेम नेम के साथ इंसर्ट करने का अलाउ कर रहा है, बट कैटेगरी क्या है, सॉरी प्रोडक्ट आईडी क्या है, 2। सो ये जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कॉफ़ी को। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपल से समझिए कि ये जो टी है, सॉरी ये प्रोडक्ट टेबल है, उसका जो टी है वो प्रोडक्ट
वन है, प्रोडक्ट टेबल में वन रो है, वेयर एज कैटेगरी टेबल में आप देखिएगा कि 3 रो रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये है मेरा वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, उसी प्रकार अगर रिवर्स सोचिएगा तो हमारा कैटेगरी टेबल का 3 रो हमारा प्रोडक्ट टेबल के रो वन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो दैट्स हाउ वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप वर्क्स। ओके, तो ये जनरली इस तरह से हम लोग नो रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, टुमारो अगर हमें ज़रूरत होगा कि टी का जितना भी फ्लेवर है वो हमें लोड करना होगा, तो जावा एंटिटी के थ्रू सिर्फ हम लोग टी को लोड करेंगे। जैसे ही टी टेबल को क्वेरी करेंगे, ये सारा चाइल्ड टेबल हमें ऑटोमेटिकली जावा एंटिटी क्लास में मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे लोड हो जाएगा। ये प्रोडक्ट टेबल जैसे ही लोड करेंगे, ये कैटेगरी वेरिएबल है, इसमें सारा वेराइटी हमें ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। वो हम लोग रेस्ट एपीआई में सीखेंगे कि जनरली कैसे नो डेटा सेव करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं। ओके, तो ये सारा बेनिफिट आपको समझ में आएगा जब हम लोग एपीआई एक्सपोज करना सीखेंगे, एपीआई लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हैंड्स ऑन करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और इसी तरह से एंटिटी या जो भी स्टेप हम फॉलो करें, अगर फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको बाय ओन प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। आपको किसी भी चीज़ की सपोर्ट नहीं होगी। ओके, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको जो भी क्वेश्चंस हो आप हमें पिंग कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फील फ्री टू कमेंट, feel free to subscribe. Thank you again for watching.